क्या हुआ जब बांग्लादेश में 600 साल पुराने स्थापित मंदिर के ताले को तोड़े गए। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बीते दिनों में बांग्लादेश में अचानक से जो स्थिति बदली है, जब से कट्टरपंथियों के हाथ में सत्ता की ताकत आई है, तब से सबसे पहले वहां रह रहे हिंदुओं को शिकार बनाया जा रहा है। हिंदुओं की आस्थाओं को कमजोर करने के लिए वहां के समस्त धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। सरेआम हिंदुओं की हत्या हो रही है और हिंदू महिलाओं की असमत को लूटा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब भगवान की परम शक्ति को ललकारा जाता है तो फिर ऐसा चमत्कार होता है जिसे दुनिया सदियों तक याद रखती है। हाल ही में बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको यह बता दिया कि जब जब सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की गई है, तब तब उसकी रक्षा के लिए भगवान ने किसी न किसी को जरूर भेजा है। हाल ही में ही जब बांग्लादेश में तमाम तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं को परेशान किया जा रहा था, फिर भी अनेक हिंदू अपने मंदिरों की रक्षा करने के लिए खुद आगे बढ़े। रात हो या सुबह हो, हिंदू लोगों ने अपने मंदिरों की रक्षा स्वयं की। लेकिन कई जगह पर कट्टरपंथियों की संख्या ज्यादा होने के कारण कई हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, जिसमें इस्कॉन मंदिर और देवी का मंदिर शामिल हैं। साथ ही साथ भागवत गीता को जलाई गई और कई दुर्गा पंडालों को नष्ट किया जा रहा था। सबको यही भय था कि क्या बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। जब बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी एक एक करके समस्त हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे थे, तो उसी समय उनकी नजर एक ऐसे मंदिर पर पड़ी जो पिछले 600 सालों से बंद था। उस मंदिर का नाम ध्यानेश्वरी देवी मंदिर था, जो मुख्य बांग्लादेश से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। उस समय में अक्सर लोग यहाँ पर ध्यान करने व शांति और सुकून की प्राप्ति के लिए जाया करते थे। लेकिन सबके सामने एक ही सवाल था कि आखिर यह मंदिर पिछले 600 सालों से बंद क्यों है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि 600 साल पहले जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था। जब उन्हें पता चला कि लोग इस मंदिरों में आकर ध्यान करके सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं और अपनी आस्था को मजबूत कर रहे हैं, तो वे इस ध्यानेश्वरी देवी मंदिर को नष्ट करने के लिए पहुंचे। तब उस समय वहां पर कई साधु संत मंदिरों के अंदर हवन कर रहे थे और ध्यान अवस्था में बैठे थे। लेकिन उन मुगलों ने मंदिर के अंदर पहुंचकर हवन कुंड नष्ट कर दिया और उन सभी साधु संतों की हत्या कर दी। लेकिन मरने से पहले एक साधु ने उन्हें श्राप दिया कि जब तक कोई मुसलमान आकर इस मंदिर में देवी की पूजा नहीं करेगा, तब तक इस मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे, और अगर कोई इस मंदिर के दरवाजे को खोलना चाहेगा तो उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इस घटना के बाद कई मुसलमानों से मंदिर में पूजा करने का आग्रह किया गया, लेकिन किसी ने भी अपनी धर्म के खिलाफ जाना स्वीकार नहीं किया। जिसके बाद समय के साथ यह बात धुंधली होती गई और तब से लेकर आज तक 600 सालों से यह मंदिर इसी प्रकार बंद पड़ा हुआ है। इस पूरी घटना को सुनने के बाद भी वहां मौजूद कट्टरपंथियों ने मंदिर पर आक्रमण किया और 600 साल बाद उस श्रापित मंदिर के ताले को तोड़ दिया। मंदिर की जरूरत थी कि कोई आकर अंदर देवी की पूजा करेगा, लेकिन कट्टरपंथियों ने मंदिर के अंदर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और अपना काम पूरा करके वहां से चले गए। उस क्षेत्र के लोग बड़े निराश थे, क्योंकि उन्हें ध्यानेश्वरी देवी में बड़ी आस्था थी। वे मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर ही देवी का पूजा किया करते थे। लेकिन अब कट्टरपंथियों द्वारा मंदिर के दरवाजे को और मंदिर को काफी हद तक तोड़ा जा चुका था। उस दिन उस इलाके में पूरे दिन बरसात हुई और भयानक बिजली सबको भयभीत कर रही थी। तभी अगले दिन एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि जिन लोगों ने कल मंदिरों में तोड़फोड़ की थी, अचानक से रहस्यमयी रूप से उन सभी की मौत हो गई है। तकरीबन 10 लोग जिन्होंने मंदिर में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की थी, कोई दुर्घटना में, कोई हार्ट अटैक से, तो कोई चलते चलते ही मर चुका है। इस घटना के बाद सब डर चुके थे और ध्यानेश्वरी देवी मंदिर के चमत्कार के बाद से कई दिनों तक कट्टरपंथियों के मन में मंदिर को तोड़ने के प्रति डर बना रहा। इस चमत्कार के बाद कुछ दिनों तक बांग्लादेश में शांति का माहौल भी रहा, लेकिन यह मंदिर यहाँ के लोगों के लिए आस्था का विषय था। इस घटना के बाद बांग्लादेश में अंतिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और अपने देश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ढाका से ढाकेश्वरी मंदिर पर पहुंचे। वहां सुरक्षा के स्तरों का मुआवजा किया और समस्त हिंदुओं को मंदिरों की सुरक्षा का आश्वासन प्रदान किया। तभी ध्यानेश्वरी देवी मंदिर के स्थानीय लोगों ने मोहम्मद यूनुस को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मंदिर की सुरक्षा की मांग की और इतिहास से जुड़ी पूरी
घटना के बारे में बताया। तब मोहम्मद यूनुस के पास यह लेटर पहुंचा। तब उन्होंने इस विषय पर बहुत गौर किया और अगले ही दिन ध्यानेश्वरी देवी मंदिर के इलाके में पहुंच गए। जहां पहुंचने के बाद उन्होंने धर्म की जंजीर को तोड़कर धार्मिक भेदभाव को दूर करते हुए मंदिर के अंदर माता की पूजा की, आरती उतारी और 600 साल पुराने श्राप को खत्म किया। उसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों के लिए ध्यानेश्वरी देवी मंदिर हमेशा के लिए खुल गया। साथ ही मोहम्मद यूनुस ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया, जिससे वहां के सभी रहने वाले बहुत खुश थे। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो खबर आ रही है वह हैरान करने वाली है, क्योंकि फिर से कोई क्षेत्रों में हिंदुओं पर अत्याचार होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इन सभी के बीच में एक सबसे बड़ी खबर यह निकल आ रही है कि हिंदुओं ने भी एकजुट होना शुरू कर दिया है। वे समझ चुके हैं कि जाति में भटक अब कुछ नहीं होने वाला। अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो हमें एक होना पड़ेगा। इसके लिए बांग्लादेश के क्षेत्र में 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं ने एक साथ शांति रूप से प्रदर्शन किया, जिससे कट्टरपंथियों के मन में भय जागृत हुआ। क्योंकि एक लकड़ी तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब एक साथ 102 लकड़ी को जोड़ दिया जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। उसी प्रकार से कुछ हिंदुओं को तो टारगेट किया जा सकता है, लेकिन सब हिंदू एक साथ जुड़ जाए तो फिर उनकी शक्ति को भी हरा सकती हैं, क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान खड़े होते हैं। इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए।